बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें और मेरी रेसिपी को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों के लाई हूँ पास्ता रेसिपी। इसको मैकरोनी भी बोल सकते हैं, पास्ता ही बोल सकते हैं। बड़ों और बच्चों को सबको ही बहुत पसंद होती है, ख़ासकर आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए तो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो 1 कप मैंने मैकरोनी ले ली है, साथ में चिली सॉस लिए 2-2 चम्मच के करीब ये सॉसेस लिए हैं मैंने, सिरका लिया है, सोया सॉस लिया है और वेजिटेबल में मैंने वाइट प्याज, ग्रीन शिमला मिर्च, जो बंद गोभी होती है वो थोड़ी सी ली है मैंने, थोड़ी सी मैंने गाजर के पीस बना लिए हैं। 1 कप मैंने चिकन लिया है बोनस 200 ग्राम। सुरख मिर्च मसालों में जाएगी, नमक और ब्लैक पेपर। तो कढ़ाई में सबसे पहले हम पानी को अच्छे से गर्म करके इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। नमक हम लोगों ने हस्बे जायका डालना है। तो पानी अच्छे से जब बॉयल हो जाए तो फिर इसमें हम मैकरोनी को शामिल कर देंगे। मैकरोनी को शामिल करने से पहले हम इसमें 1 चम्मच घी डाल रहे हैं। अगर आपके पास ऑयल है तो आप बीच में ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। इससे ये होगा कि मैकरोनी जब हमारी बॉईल होएगी तो वो उबलते वक्त जो है ना, बाद में जब हम इसको छानते हैं तो वो आपस में जुड़ेगी नहीं। तो इसको भी हम तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल कर देंगे। साथ में हल्का हल्का चम्मच भी चलाते जाएंगे ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। ये देखें, इस तरह हल्के हल्के चम्मच चलाते जाएंगे। मैकरोनी हमारी बॉयल होना शुरू हो चुकी है। ये चाइनीज़ रेसिपियाँ आजकल पाकिस्तान में बहुत पसंद की जा रही हैं, बच्चों और बड़ों को बहुत ही अच्छी लगती है। ख़ासकर बच्चों को जो है ना, स्पेशली लंच बॉक्स में उनको तो लाजमी चाहिए होती है। तो ये देखें, ये बहुत ही आसानी से घर में भी तैयार हो जाती हैं। तो ये देखें, मैकरोनी हमारी अच्छी से बॉयल हो गई है और इसको हमने छान के अलग कर दिया। पैन में मैंने आधा कप ऑयल ले लिया, इसमें हमने प्याज डाल दी। प्याज को हम बहुत ज़्यादा जो है ना ब्राउन नहीं करेंगे, इसको सिर्फ मामूली सा सॉफ्ट करना है ताकि इसमें जो क्रंच जो है बाकी रहे। वेजिटेबल इसमें सारी की सारी जितनी भी जाएंगी उसको हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तो ये देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा इधर उधर फैला दिया। साथ ही में हम चिकन जो है वो शामिल कर देंगे और इसको कलर चेंज होने तक हम इसको सिर्फ 5 से 6 सेकंड के लिए इसको सिर्फ प्याज में भून लेना है, सिर्फ इसका कलर चेंज हो जाए। तो ये देखिए, इसमें भी हम सिरके को शामिल कर देंगे। सिरके के बाद हम इसमें चिली सॉस शामिल कर देंगे। सॉसेस जितने भी हैं मैंने 2-2 चम्मच भर के ली हैं। आप अपने हिसाब से जितना बना रहे हो उतना यूज़ करना। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए सोया सॉस। के बाद उन्होंने अपने स्पाइसेस शामिल कर दिए हैं। आप चाहे तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकती हैं, लेकिन वो मैं बीच में नहीं डाल रही, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो वो उसको भी बीच में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसी सॉसेस में पका लेंगे चिकन को, ताकि ये अच्छे से नमक मसाले और सॉसेस वगैरह जो है ना, इसका फ्लेवर चिकन में अच्छा सा चला जाए। तो इसको हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे बग़ैर ढके हुए। साथ साथ में चम्मच हम चलाते जाएंगे। ये इस तरह चम्मच साथ साथ में चलाते जाएंगे। क्या आप लोग घरों में भी चाइनीज़ खाने को पसंद किया जाता है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। ये देखिए, साथ साथ में इसको मिक्स करते जाएंगे। चाइनीज़ खाने अभी घरों में बहुत ही अच्छे से और आराम से बन सकते हैं, कोई महंगे होटलों में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें,
کو بھی ہم جو ویجیٹیبل جتنی ہم نے کٹ کی ہے وہ شامل کر دیں گے۔ سب سے پہلے میں نے گاجر ڈال دیے، اس کے بعد بند گوبھی ڈال دی۔ ابھی ہم اس میں شملہ مرچ بھی شامل کر دیں گے اور ان کو اچھے سے مکس کر دیں گے۔ ویجیٹیبل جو ہے ہم بیچ میں زیادہ کوک نہیں کریں گے، ان کو بہت زیادہ نہیں پکائیں گے، ان میں کرنچ رہنا چاہیے، کیونکہ جب بہت زیادہ اس میں پک جاتی ہیں تو وہ پھر اس طرح کھانے میں اچھی نہیں لگتی جس طرح ہونی چاہیے۔ تو اس کو ہم بہت زیادہ کوک نہیں کریں گے، صرف ان کا ہلکا ہلکا کلر چینج ہونے تک ان کو ہم کوک کریں گے۔ اس طرح مکس کرتے جائیں تاکہ ان میں مسالے وغیرہ اچھے سے، سوسز وغیرہ اچھے سے مکس ہو جائیں۔ تقریباً مکسنگ کرتے ہوئے مجھے 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس میں پاستے کو شامل کر دیں گے، یعنی میکرونی کو، اور ان کو ہلکے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ یہ ٹوٹے نہیں۔ اس طرح مکس کرتے جائیں گے، آرام سے مکس کرنا ہے ان کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ویجیٹیبل کو میں نے بہت زیادہ کوک نہیں کیا، ہلکا پھلکا 3 سے 4 منٹ تک ان کو میں نے بس پکایا ہے بغیر ڈھکے ہوئے، کیونکہ اگر میں ان کو ڈھک دوں گی تو یہ بہت زیادہ نرم ہو جائیں گے۔ اب ہم اس کو تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ ڈھک دیں گے تاکہ جو پاستے میں سارا فلیور ویجیٹیبل اور سوسز وغیرہ کا چلا جائے۔ تو 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں، ان کو بھی دوبارہ ہلکے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے، اوپر نیچے کر لیں گے ان کو۔ دیکھیں بہت ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے، اور یقین جانے یہ کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ہوئیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی میں آپ کو جو ہماری جو ریسیپی ہے الحمدللہ ڈن ہو گئی ہے، میں بھی آپ کو پلیٹ میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں ہماری میکرونی کتنی اچھی اور کھلی کھلی بنی ہے، بالکل جڑی ہوئی نہیں ہے۔ ویجیٹیبل بھی بہت ہی اچھے کوک ہوئے ہیں، بہت زیادہ میں نے نہیں کیے، کیونکہ اس کو جب کھائیں گے تو اس کے کھانے سے اس کا جو کرنچ ہے وہ منہ میں آئے گا۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے دیا کریں، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اسی طرح ہم ایک اور اچھی اور آسان ریسیپی کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔